बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और इकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखें तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये अकोमोडेशन के लिए उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कि जिसमें सेल्स और परचेज़ नहीं होती, ठीक है ना। एक बिल ड्रॉ किया जाता है जिसे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। इसी तरह दूसरी पार्टी ने ड्रॉ किया, फर्स्ट पार्टी ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा के फ़ंड्स यूज़ किए और 2 महीने बाद बैंक को पेमेंट वापस कर दी, ठीक है। उन्होंने सेल परचेज़ नहीं की थी, एक इंस्ट्रूमेंट ही एक दूसरे को दे दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज के, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, अभी फ़ंड्स की ज़रूरत है बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने बिल ड्रॉ किए और एक बिल ड्रॉ किया दोनों ने एक दूसरे पे, एक दूसरे ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसे यूज़ कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बिल एक ही ड्रॉ होगा, ठीक है, और उसे वकास ड्रॉ करेगा, काशिफ उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसे वकास जो है ये बैंक से उसकी पेमेंट ले लेगा डिस्काउंट करवा के और फिर ये 50-50 कर लेंगे दोनों, ठीक है। इसका सिनेरियो इस तरह से है कि पेमेंट 50-50 करेंगे। फिर उसकी ट्रांजैक्शंस इन्होंने किस तरह से करनी है ये देख लें ज़रा। कि रिक्वायरमेंट है इसकी कि पास जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ वकास एंड काशिफ, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होनी है। अब क्वेश्चन को देख लें कि वकास एंड काशिफ आर इन नीड ऑफ फंड्स, पैसों की ज़रूरत है इन्हें, फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। वकास ड्रॉज ए बिल ऑन काशिफ फॉर ₹6,000 एट 2 months विच काशिफ एक्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ तक उसने पूरी बात भी बता दी है और ट्रांजैक्शन इसमें एक ही है जो दोनों अपनी अपनी बुक ऑफ अकाउंट में करेंगे कि वकास ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, और काशिफ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 6,000 का बिल है ये देखें, वकास ने ड्रॉ किया, साइन कर दिए, ड्रॉज एड्रेस आ गया, यहाँ पे काशिफ ने अपने साइन कर दिए और ड्रॉइज, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वकास के ये बैंक से इंडोर्स करवा के पेमेंट ले लेगा 6,000 की, मतलब आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पहले इसको कर लें, 1 by 1 हम करते जाते हैं इसे। कि वकास क्या कर रहा है कि बिल जो है ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, काशिफ ने एक्सेप्ट करके वकास को वापस कर दिया है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, बिल जिसे मिलता है जो रिसीव करता है वो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देता है। बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा 6,000 के साथ, वो क्रेडिट करेगा जो बिल दे रहा है इसे, जिसने एक्सेप्ट किया है, काशिफ को क्रेडिट करेगा 6,000 के साथ, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या दे देगा, बिल ड्रॉन ऑन काशिफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो काशिफ है ये एक रिसीवेबल बन गया, इसका एक पेएबल बन गया, क्योंकि काशिफ ने एक्सेप्ट तो किया बिल, लेकिन इसने कोई चीज़ बेची नहीं है उसे, वकास ने कोई चीज़ सेल नहीं की उसे, ठीक है ना। उससे एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिया है, तो ये वकास के लिए अभी ये लाइबिलिटी है, ठीक है। और एक एसेट बढ़ गया इसका रिसीवेबल, और इसी तरह से लाइबिलिटी पेएबल भी बढ़ चुका है। अब काशिफ क्या करेगा, काशिफ अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा बिल पेएबल की, क्योंकि इसने बिल को एक्सेप्ट किया है। तो ये करेगा कि बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा 6,000 के साथ और डेबिट करेगा वकास को, ठीक है, कि इसने वकास को बिल दिया है। वकास को अपना डेटर ऐसे बना लेगा कि वकास को मैंने वो बिल दिया है, एक्सेप्ट करके उससे पेमेंट लेनी है। इससे पहले इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, जस्ट एक बिल ड्रॉ किया और दोनों ने इसे 50-50 करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई है कि वकास ने बिल ड्रॉ किया है, काशिफ ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया है, ठीक है। एंट्री होगी दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में और ये भी नरेशन दे देगा जी, काशिफ जो है बिल एक्सेप्टेड, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है ब्लैक कलर में ट्रांजैक्शन जो है ये हो चुकी है। अब रेड में जो आ रही है ना, वकास गेट्स द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम, 12% सालाना के हिसाब से ये इंटरेस्ट जो है बैंक लेगा, बकाया जो अमाउंट है वकास के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाने के लिए, बैंक से पेमेंट लेने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बगैर
आप ये इस तरह से नहीं है कि कैश का चेक है कोई भी जाके कैश करवा ले, ये बैंक उसी को देता है जिसका अकाउंट हो, क्योंकि अगर डिसऑनर होने पे बैंक उसके अकाउंट को इफेक्ट करवाए, रिकवर कर सके उससे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वकास जो है ये बिल देगा बैंक को। देखें वकास ने ये बैंक को इंडोर्स कर दिया है, ठीक है। अब इसका मालिक बैंक को बना दिया है, तो बैंक क्या करेगा, अपना कमीशन रखेगा, बकाया अमाउंट जो है वकास के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, वकास का बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। तो बैंक जो है वकास अपने पास अपने बैंक को इंक्रीज़ करेगा, कितनी अमाउंट के साथ करेगा, ये देखें 6000, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है 12% पर एनम जो है 6000 का, 6000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12% करेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 12 करेगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने महीनों का है ये, 2 मंथ्स, 2 महीनों का बिल है। 2 महीने पहले हम बैंक से पेमेंट ले रहे हैं, तो बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 12% पर एनम सालाना। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये बिल है 2 महीनों का, ठीक है। अब 6000 में से माइनस क्या होगा, 6000 का 12%, ठीक है, उसे डिवाइड किया 12 पे, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसे मैं इक्वल करता हूँ तो देखें यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये फार्मूला आ रहा है, फार्मूला आप देख सकते हैं 5880 रुपये कि बैंक ने 120 रुपये अपने चार्जेस काट लिए। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, डिस्काउंट जो है ये यहाँ पे ना ज़रा टेक्निकल है कि आपने समझना है इस चीज़ को। यहाँ पे डिस्काउंट इसने लिखा वकास ने, और एक्सपेंस लिख दिया, ये वकास के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक के लिए वो इनकम होगी, वकास के लिए एक्सपेंस है। लेकिन सिर्फ वकास के लिए ही एक्सपेंस क्यों है, ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझना है कि बिल जो है ये देखें, एंड सेंड्स हाफ द ऑफ द प्रोसीड्स टू काशिफ, मतलब बैंक से डिस्काउंट करवा के आधी अमाउंट जो है वो काशिफ को देगा। आधी अमाउंट अगर काशिफ को देगा तो ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस जो इसे पड़ रहा है, इसका 50% भी काशिफ से लेगा, चार्ज करेगा काशिफ को। पॉइंट आपने समझना है कि ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस जो है ये पूरे अमाउंट पे 6000 रुपये है, ठीक है, 120 रुपये जो चार्जेस हैं। यहाँ पे मैं अलग से भी कर देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि 6000 करें, मल्टीप्लाई बाई 12% करें, इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 महीनों का इंटरेस्ट आ जाएगा 120 रुपये। लेकिन ये 120 रुपये इसे अकेले के नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों के हैं। तो क्या करेगा ये वकास अपनी बुक ऑफ अकाउंट में इसे, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे देता हूँ टोटल पे और डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो देखें 60 रुपये आ गया। 120 रुपये टोटल है डिस्काउंट, ठीक है, जो बैंक ने डिडक्ट किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने 50-50 करनी है अमाउंट, तो 120 रुपये में से 60 रुपये जो है वकास का जो है एक्सपेंस है, डिस्काउंट एक्सपेंस वकास का है, और इसने बाकी जो है 60 रुपये किससे रिकवर करेगा, काशिफ से, ठीक है। तो ये काशिफ को डेबिट करेगा एक्सपेंस की बजाय, इसका एक्सपेंस 60 रुपये का ही है, इसलिए ये काशिफ को डेबिट कर रहा है कि बकाया जो है ये 60 रुपये मैंने काशिफ से लेने हैं। अब पॉइंट को समझें कि बैंक ने क्या किया है, बिल पूरा लिया 6000 का, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कितने किए, 5880, ठीक है। बाकी जो 60 रुपये जो हैं इसने अपने अकाउंट को चार्ज कर लिए कि ठीक है डिस्काउंट एक्सपेंस मेरा है। दूसरा काशिफ को इसने डेबिट किया कि ये वाले 60 रुपये मैंने काशिफ से लेने हैं, उससे अपना 60 रुपये से डेटर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बिल रिसीवेबल्स क्योंकि रिसीवेबल नहीं रहा, ये बिल इसने जो डेबिट है ये वाला बिल इसने बैंक को दे दिया, तो इसे अब क्रेडिट कर देगा बिल रिसीवेबल को। कितनी अमाउंट के साथ, 6000 का बिल दिया उसे बैंक को, तो 6000 के साथ बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे लिख देगा नरेशन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिए, ठीक हो गया। अब यही जो है इसमें से अब आपने देखना है कि बिल वकास ने डिस्काउंट करवाया है, इसमें से काशिफ की कोई ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट हो रही है। काशिफ की जो ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट हो रही है वो ये 60 रुपये वाली हो रही है। अब वकास उसे इंटीमेट करेगा कि भाई 120 रुपये टोटल जो हैं चार्जेस पड़े हैं, जिसमें से 60 रुपये जो हैं वो आपने पे करने हैं, लिहाजा अपने बुक ऑफ अकाउंट में आप ये 60 रुपये एंटर कर लें। तो ये जो काशिफ क्या करेगा, अब अपने पास
डिस्काउंट को एज ए एक्सपेंस, ठीक है, बुक कर लेगा 60 रुपये से। और क्रेडिट किसे करेगा, यहाँ पे क्रेडिट ये करेगा वकास को, क्योंकि वकास को इसने ये 60 रुपये देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देगा कि डिस्काउंट रिकॉर्डेड इसलिए लिखा जाता है कि अभी जस्ट उसकी एंट्री हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही। अपने बुक ऑफ अकाउंट में इसने अपना एक्सपेंस बढ़ा लिया कि 60 रुपये ये मैंने पे करने हैं, इसके पे नहीं कर रहा अभी, ये पे करने हैं। करने किसके हैं, वकास को, क्योंकि वकास ने उधर से पेमेंट कर दी है। वकास के 60 रुपये, टोटल 120 रुपये कटे हैं, ठीक है, वकास के। तो अब क्या होना है कि इसने अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 60 रुपये का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसे देखें, रेड के बाद यहाँ तक हमने कर लिए हैं, 12% पर एनएम डिस्काउंट करवा लिया बिल, और उसमें से जो चार्जेस थे वो भी इन्होंने 50-50 कर लिए। एंड सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू काशिफ। जो प्रोसीड हुआ बिल, प्रोसीड कितना हुआ है डिस्काउंट के बाद, जो है ये वाली अमाउंट 5,880 रुपये इसके अकाउंट में आए हैं। अब जो इसे मिला है ना 5,880 रुपये, इसका 50% खुद रखेगा और 50% काशिफ को देगा, ठीक है। अब ये एंट्री आपने समझनी है कि ये किस तरह से होनी है। देखें, अब ये करेगा काशिफ के अकाउंट को डेबिट करेगा, कितनी अमाउंट के साथ करेगा, 5,880 मैंने लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है। ये देखें 2940 रुपये। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि काशिफ को देखें इसने क्रेडिट कितना किया हुआ है 6,000 के साथ, ठीक है, कि 6,000 रुपया काशिफ को देना है अपना बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट। 6,000 से अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर ली। अब यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन में इसने काशिफ को 60 रुपये के साथ डेबिट किया, और ये थर्ड ट्रांजैक्शन में काशिफ को 2940 रुपये के साथ डेबिट किया। 2940 और 60 कितना हो जाएगा, 3,000। तो काशिफ के अकाउंट में क्रेडिट था 6,000, डेबिट हुआ 3,000, बकाया 3,000 रह जाएगा काशिफ को देने वाला। समझ रहे हैं। यहाँ भी ये क्या करेगा कि कैश अपना कम कर देगा, कितना, 2940 रुपये कि 50% उसे काशिफ को दे दिए। यहाँ पे नरेशन दे देगा कैश पेड टू काशिफ हाफ ऑफ द बिल, बिल का जो है हाफ 50% उसे पेमेंट कर दी है। ट्रांजैक्शन के बाद काशिफ जो है अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा जितनी पेमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। वकास ने पेमेंट की है काशिफ को 2940 रुपये, तो ये अपने पास कैश डेबिट करेगा 2940 रुपये, ठीक है। अब देखें कि 6,000 का पूरा बिल था, ठीक है। काशिफ के 60 रुपये काट लिए वकास ने, ठीक है, बकाया पेमेंट उसे कर रहा है 2940 रुपये। तो इससे ऊपर जो सेकंड ट्रांजैक्शन काशिफ ने की है कि डिस्काउंट एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है और काशिफ को लाइबिलिटी बनाया हुआ है 60 रुपये से। अब ये लाइबिलिटी पे हो रही है क्योंकि इस अमाउंट में से ये 60 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं एक्सपेंस वाले, तो लिहाजा ये वकास को क्या करेगा, डेबिट करेगा 60 रुपये से, ठीक है। ये वाला जो वकास का बैलेंस है क्रेडिट और ये वाला 60 रुपये डेबिट, ये तो नेट ऑफ होके नील हो जाएगा। बकाया इसका बैलेंस वकास का 6,000 रह गया, ठीक है, डेबिट बैलेंस रिसीवेबल्स। तो ये क्या करेगा, अब काशिफ ने क्या करना है कि वकास को क्रेडिट करना है 3,000 के साथ, कि वकास से 3,000 रिकवर हो गया। किस तरह से रिकवर हुआ है, 2940 रुपये तो कैश में मिल गए हैं, बकाया अमाउंट 60 रुपये उसने डिडक्ट कर लिए हैं अगेंस्ट डिस्काउंट के, जो यहाँ पे पहले एंट्री भी कर चुके हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट के थे, तो यहाँ पे ये नरेशन दे देगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम वकास अच्छा जी अगेंस्ट, यहाँ पे लिख दें हाफ ऑफ द बिल, बिल का 50%, ठीक है, 50% रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देखें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने कि वकास को यहाँ पे पहले लाइबिलिटी बनाया 60 रुपये से, फिर यहाँ पे क्योंकि वकास ने डिडक्ट कर लिए 60 रुपये, दोबारा से उसे डेबिट कर दिया, तो ये वाला 60 रुपये जो था ना, ये तो नेट ऑफ हो जाएगा। बकाया उसका रह गया था 6,000 रुपया, ठीक है। अब 6,000 उसे लेना था
तो ये 3000 तो आ गया ना। 3000 किस तरह से आया? 2940 रुपये कैश आया, 60 रुपये उसने डिडक्ट कर लिए डिस्काउंट वाले जो हमने ऊपर रिकॉर्ड किए थे, पहले रिकॉर्ड किए थे, अब एक्चुअल में डिडक्ट हो गए, उसने डिडक्ट करके बकाया पेमेंट कर दी। एक्चुअल में अब मिल रहे हैं, मतलब डिडक्ट अब हो रहे हैं, ठीक हो गया। बकाया पेमेंट उसे 2940 मिल गए, 60 रुपये उसने वकास को वापस डेबिट किया, वो क्रेडिट कर दिया 3000 के साथ के 50% रिसीव कर लिया ना उसे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वकास लिख दिया, हाफ ऑफ द बिल। अब वकास का बैलेंस इसके बाद 3000 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया जी कि यहाँ तक दोनों ने अपने अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कर ली हैं। यहाँ पे मैंने देखें एक्सपेंस को अलग अलग इसीलिए कर दिया था कि वकास का जो है ये डिस्काउंट पूरा नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन होना नहीं है कि ये 50 जो करना है दोनों ने, तो ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस पड़ेगा इसे भी 50-50 रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप यही वकास के पास देखें तो वकास ने काशिफ को क्रेडिट किया था, अपनी लाइबिलिटी बनाई थी 6000 के साथ। सेकंड एंट्री में काशिफ को चार्ज किए 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये कम हो गए, डेबिट किया 60 रुपये से। अब थर्ड एंट्री में काशिफ को डेबिट किया 2940 के साथ, 2940 प्लस 60 3000 हो गया, तो 3000 डेबिट हो गया काशिफ का और 6000 क्रेडिट था। इसके पास भी अब काशिफ का पेएबल रह जाएगा 3000 रुपया, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है कि इस तरह से आप ट्रांजैक्शन तभी ठीक होगी कि साथ में बैलेंस भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, यार इतना रह गया, इतना बकाया, वाकई में इतना बचता है। अब 50% के बाद बकाया 50% ही रह जाता है। डन हो गया जी। यहाँ तक जो है रिकनसाइल भी मैंने करके बता दिया कि ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये ठीक हो चुकी हैं। उसके बाद ये कह रहा है, जो ग्रीन कलर में है ट्रांजैक्शन देखें, बिफोर द ड्यू डेट वकास सेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू काशिफ। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट ड्यू कितनी है? रिमेनिंग 3000, ठीक है। 3000 किस तरह से कि भाई इसने भी अपना 3 देना है, वकास ने, काशिफ ने अपना 3 डालना है और 6000 रुपये। बैंक को तो पूरे ही चाहिए 6000, क्योंकि बैंक ने तो अपना कमीशन काट लिया, लेकिन बिल जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक ने पूरा 6000 लेना है, ठीक है। तो दोनों ने फिर 3-3000 ही देना है। जो डिस्काउंट थे वो अपने अपने बुक ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बिफोर द ड्यू डेट वकास सेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू, जो ड्यू है, टू काशिफ, काशिफ को। यहाँ तक एक ट्रांजैक्शन है। अब वकास क्या एंट्री करेगा उसकी अपने पास कि काशिफ को डेबिट करेगा 3000 से। देखें काशिफ का इसके पास रह गया था 3000, अब काशिफ को 3000 से डेबिट करेगा तो काशिफ का अकाउंट नील हो जाएगा। देखें काशिफ का अकाउंट था क्रेडिट 6000, डेबिट हुआ 60 रुपये, फिर डेबिट हुआ 2940 रुपये, 3000 हो गया, और अब ये फिर 3000 कर रहा है, तो काशिफ का अकाउंट नील हो जाएगा वकास के पास, ठीक है। यहाँ पे ये कैश को कर देगा क्रेडिट, इसकी ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कैश को क्रेडिट करेगा 3000 से कि कैश उसे दे रहा है। यहाँ पे नरेशन क्या दे देगा? कैश पेड टू काशिफ अगेंस्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। नरेशन ऐसी लिखें कि सबको इजीली समझ आ जाए कि हुआ क्या, ट्रांजैक्शन की क्या है। कैश पेड टू काशिफ अगेंस्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल, इट्स मीन्स के आप रिमेनिंग अमाउंट दे रहे हैं, फुल अमाउंट उसकी कुछ और थी, फुल अमाउंट 6000 थी, आप रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट जो है वो आप उसे दे रहे हैं, 3000 आपने दे दिया। वकास ही ये पेमेंट दे के फ्री हो जाएगा इसके बाद। अब ये पेमेंट जब देगा तो काशिफ अपने पास ये रिसीव भी करेगा। काशिफ के पास इन ट्रांजैक्शंस के बाद जो वकास से रिसीवेबल रह गया था वो 3000 था, अब वो 3000 रिसीव कर रहा है, तो काशिफ क्या करेगा? कैश को डेबिट करेगा 3000 से, और काशिफ जो है वकास को क्या करेगा? अपने पास वकास को क्रेडिट कर देगा 3000 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे वकास का अकाउंट तो नील हो जाएगा, लेकिन बकाया बचेगा क्या? सिर्फ ये बिल पेएबल 6000 रुपया, जो नेक्स्ट लास्ट में इसने बैंक को पेमेंट करनी है 6000 की, ठीक है। यहाँ पे ये नरेशन दे देगा कि
कैश रिसीव्ड फ्रॉम वकास अगेंस्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है जी, कैश रिसीव कर लिया उससे, यहाँ तक ट्रांजैक्शन जो हो चुकी हैं जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, अमाउंट ड्यू थी, वकास ने काशिफ को दे दी, वकास ने दी है तो वकास ने भी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब काशिफ के पास आई है पेमेंट, काशिफ ने रिसीव की है तो काशिफ ने भी एंट्री करनी है अपने पास, वो कर ली है। अब लास्ट में जो है एंड काशिफ पेज द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब काशिफ ड्यू डेट को इस बिल की पेमेंट बैंक को कर देगा। ठीक है, यहाँ पे चेक का जिक्र नहीं आया तो इट्स मीन्स के कैश में ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, कैश को आप पहले ही हाथ क्रेडिट कर दें कि 6000 की पेमेंट हो रही है तो इसका कैश कम हो जाएगा, तो लाइबिलिटी भी कम होगी। ये वाला बिल देखें अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको देख लें, बिल पेएबल ये स्टैंड खड़ा था, सिर्फ वकास का अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, यहाँ तक आके वकास का अकाउंट नील हो गया बैलेंस। अब इसके पास जो स्टैंड कर रहा है काशिफ के पास, ये बिल पेएबल स्टैंड कर रहा है 6000 के साथ, यहाँ पे ये इस बिल की पेमेंट कर रहा है तो बिल पेएबल अब पेएबल नहीं रहा, इसने इसकी पेमेंट कर दी है तो 6000 के साथ बिल को डेबिट किया, यहाँ पे 6000 के साथ क्रेडिट था बिल पेएबल, तो ये बिल पेएबल भी नेट ऑफ होकर नील हो जाएगा अब। ठीक है, तो कैश इसने पेमेंट कर दी है। यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ पे नरेशन दे देगा, बिल ऑनर्ड की भी दे सकता है। ठीक है, और कैश पेड टू बैंक अगेंस्ट बिल ऑनर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कैश पेड टू बैंक अगेंस्ट बिल के इस बिल के अगेंस्ट आपने बैंक को पेमेंट कर दी है। डन हो गया जी, ये ट्रांजैक्शंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट था और इसमें टेक्निकल था कि हमने एक तो ये इस एक्सपेंस को अलग अलग करना था। ठीक है, और जब अलग किया है तो काशिफ ने भी उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया है। फिर जब इसे पेमेंट मिली है, ये इसने 60 रुपये रिकॉर्ड किए, इसके बाद जो इसे पेमेंट मिली है पार्शल 50%, उसमें से देखें 2940 मिले। वकास को इसने क्रेडिट किया था 60 से कि उसको पेमेंट करनी है। अब वकास को पेमेंट करनी थी लेकिन उसने काट ली, तो एक ही बात है, 2940 दिए, 60 रुपये उसने काट दिए, तो 60 रुपये वकास को इसने वापस डेबिट करके तो क्लोज़ कर दिया। फिर वकास को क्रेडिट कर रहा है 3000 से। अब ये जो 3000 क्रेडिट कर रहा है ये 6000 के अगेंस्ट कर रहा है। इस बात को आपने समझे ना कि ये 6000 के, ये वाली पेमेंट ले किससे रहा है भाई, आपने इस चीज़ को समझना सिंपल है कि ले और दे किसको रहा है, उन्हीं को इफेक्ट होना है। अब ये वाली पेमेंट जो है कैश ये ले रहा है वकास से, तो पेमेंट अगर डेबिट हो रही है तो वकास ने ही क्रेडिट होना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे डेबिट क्यों है वकास, क्योंकि ये 60 रुपये की लाइबिलिटी इसने अपनी बना ली थी एक्सपेंस को डेबिट करके कि ये 60 रुपये वकास को देने हैं। वकास ने जब काट लिए तो ये भी एंट्री कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर जब वकास ने पेमेंट की है ड्यू डेट से पहले तो वो भी काशिफ ने रिसीव कर ली, फिर अपने पास एंट्री डाल ली उसकी, तो यहाँ तक काशिफ ने वकास को ज़ीरो कर दिया, नील बैलेंस हो गया उसका। उसके बाद जब काशिफ ने ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट की तो बिल पेएबल को अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया और पेमेंट को भी कम कर, फिर पेमेंट कर दी ना कैश कम हो गया इसका कि बैंक को डिपॉजिट करवा दिया, कैश पेमेंट कर दी। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 23 बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसे आप खुद करें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबरेट कर दूंगा आपको। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।